हमारे साथ जनता जो है बहुत साथ देने के लिए तैयार है। शामिल होइए, हम लोग साथ देंगे। मतलब जनता की फरमाइश पर आप आए हैं? जी हाँ, जनता की फरमाइश पे हम आए। पूर्ण मैनिफेस्टो है इस चुनाव में, क्या तैयारी है? मैं गरीबों को 5 धूर जमीन जिनको नहीं है, अच्छा। उन लोगों को जमीन का व्यवस्था कराएंगे और रोजगार दिलाएंगे। कराया। करीबन हम लगता है झारखंड से लेके यहाँ तक आपको 20-25 लड़कियों का शादी हमने कराया है। बड़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं आप। आपका मंगल तालाब है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर को पहला चरण, 11 नवंबर को दूसरा चरण और 14 नवंबर को इसकी पूरी तरीके से परिणाम आ जाएगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक असमंजस बनी हुई है। किसी भी पार्टी का सीट शेयरिंग नहीं हुआ। कोई भी कैंडिडेट अभी तक किस विधानसभा में कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगी वो भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं पहुंच चुका हूं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में। अब मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, भारतीय मोमिन फ्रंट के पटना जिला अध्यक्ष है मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब उर्फे पप्पू जी। इन्होंने देखिए, बता देते भारतीय मोमिन फ्रंट से इस बार विधानसभा चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी के रूप में उतारने का ठान लिया है। क्या वजह है, तमाम जानकारियां इनसे लेंगे। क्या लग रहा है, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं पटना साहिब से, क्या तैयारी है? क्या आपको लग रहा है कि पटना साहिब में कमी है? क्या क्या चीज हमारे और आगे आइए। हमारा नाम मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन, मैं पटना जिला भारतीय मोमिन फ्रंट के अध्यक्ष हूँ जी। और प्रत्याशी रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने उतारा है और उनको मैं कबूल करता हूँ। आपके चैनल को, सभी जनता को और सभी नेताओं को मैं प्रणाम और सलाम करता हूँ और आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सा विधानसभा? पटना साहब। पटना साहिब जी। क्या लग रहा है पटना साहिब से संख्या से? क्या लग रहा है पटना साहिब में इस बार आपके चाहने वाले कितना मजबूती से आपके साथ हैं? हमारे साथ जनता जो है बहुत साथ देने के लिए तैयार है और यहाँ समस्याओं से बहुत परेशान है लोग, जनता हमारी। इसलिए हम कुछ बोलते थे, उन लोगों को मदद करते थे, तो हमको बोले कि आप भी शामिल होइए, हम लोग साथ देंगे। मतलब जनता की फरमाइश पर आप आए हैं? जी हाँ, जनता की फरमाइश पे हम आए हैं। वाह, ये तो बड़ी बात। क्या क्या समस्या आपको लग रहा है पटना साहिब में है? समस्या बहुत है। बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है और महंगाई की चरम छुए चला जा रहा है और शासन भी मतलब उस टाइप के लोग नहीं है जो हम संभाल सके। पटना साहिब में शिक्षा, स्वास्थ्य का क्या हाल है? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। मैं देखा हूँ, PMC भी गया है, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई कमांडर नहीं, कोई पेशेंट मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है इनके NDA सरकार के राज में। मैं यही देखा हूँ। तो आपको अगर जो है लोग जिता देती है, विधायक बन जाते हैं, तो क्या क्या विकास कीजिएगा? हम जीतने के बाद अपने क्षेत्र का, अपने जनता का, हम गरीबी या कोई रोजगार में है तो उनको हम मदद करेंगे, उनको हम जुगाड़ लगाएंगे किसी तरह। कौन सा पार्टी से आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं? भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी से तीसरा मोर्चा। क्या उनका मैनिफेस्टो है इस चुनाव में, क्या तैयारी है? मैं गरीबों को 5 धूर जमीन जिनको नहीं है, अच्छा। उन लोगों को जमीन का व्यवस्था कराएंगे और रोजगार दिलाएंगे और पढ़ाई में, दवाई में, इलाज में उनको समर्थन हम लोग फ्री कराने का अधिकार। समाज के साथ आप 24 घंटे खड़ा रहने का वादा करते हैं। पक्का पक्का कर पाएंगे? जी जी, अब मैं कर भी रहा हूँ। कर रहे हैं? क्या क्या समाज के लिए किया, थोड़ा सा बताइए। समाज में हमने, जैसे आपके मोहल्ला में कुछ बेरोजगारी हो गया, उन लोगों को ठेला है, हवाई है, रिक्शा है, ये रिक्शा मैं दे देता हूँ खरीद के कि चलाओ, 2 पैसा कमाओ। अच्छा, पहले से आप समाज में लगे हुए हैं? जी, पहले से मैं लगा हूँ। कितना साल से आप कर रहे हैं? गरीबी लड़कियों का भी हम शादी हम कराए हैं, कितने लोगों का। अच्छा, गरीब बच्ची लोग का शादी भी किसी को जानकारी नहीं दी है, जानकारी छुपे रुस्तम है। लेकिन इस बार आप पटना साहिब से चुनाव के लिए आए हैं तो लोगों को जिताना चाहिए। जिताना चाहिए। आपने काम किया है? काम किए हैं। कितने बच्ची को अभी तक आपने शादी उदी कराया होगा? करीबन हम लगता है झारखंड से लेके यहाँ तक आपको 20-25 लड़कियों का शादी हमने कराया है। बड़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं आप। आपका मंगल तालाब है।
वहाँ के बच्ची का शादी कराए, इमाम पढ़ का कराए, बहुत से लोग हैं। अब हम नाम क्या, आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, मूल समस्या आपके क्षेत्र जो है पटना साहिब का खासकर? हमारे पटना साहब का कोई, हमारे मतलब क्षेत्र का कोई काम विकास नहीं हुआ है ना। और गरीबी दूर नहीं हुई है, दलितों का अत्याचार किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों का अत्याचार किया जा रहा है। यही सब लेकर जो है हम, और प्रशासन जो है दुरुस्त नहीं है, जो आते हैं घूसखोर लोग रहते हैं। पटना सिटी के हमारे विधानसभा में इतनी अपराधियां बढ़ गई हैं जो उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं घृणा हो चुका हूं, मैं देख चुका हूं कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है इस क्षेत्र में। और हमारे विधायक लोग भी समर्थन करते हैं उन्हीं लोग का, गरीबों का कोई समर्थन नहीं है। गरीबों का कोई नहीं है मसीहा। तो आप इस बार मसीहा बन के उभर रहे हैं? भगवान की दया रही, खुदा का करम रहेगा, मैं जरूर करूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। वादा कर रहे हैं। मतलब चुनाव जो लड़ने आते हैं तो वादा सब यही करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन आप मैं उसमें से नहीं हूँ। दिल से आप बोल रहे हैं? एकदम दिल से बोल रहा हूँ। इसलिए मैं ठोकर खा चुका हूँ, अब मैं ठोकर खाने के बाद ये हम संकल्प लिया है कि हम गरीबों का मसीहा बन के दिखाऊंगा। आपकी पार्टी क्या क्या कर रही है लोगों के लिए? हमारी पार्टी उसी में लोगों को कर रही है कि आप हम लोग को मजबूत कीजिए, हमारी पार्टी को जिताइए। हम देखिए हम जो कर रहे हैं हम भी करेंगे, आपके साथ हैं। हमेशा जमीन से लड़ रहा हूँ, पार्टी आपके लोगों के लिए जमीन से लड़ रही है, यही सब करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के आम जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि हम आप लोग के बीच आए हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमको आप लोग इस बार जिताइए, आप लोग के साथ हम मदद करेंगे। हमारे आइए आवेदन के साथ हमारे साथ जुड़िए, हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार, कोई भी काम के लिए। क्या नाम हो आपका, परिचय पूरा दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन, पटना जिला के अध्यक्ष हूँ। कौन सा पार्टी से चुनाव? भारतीय मूवमेंट पार्टी से तिरसा मोर्चा। कौन सा विधानसभा? पटना सिटी में पटना साहब 184। देखिए मेरे साथ मौजूद थे इफ्तिखार साहब, पटना साहिब विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर लिए हैं। और इनका ही कहना है कि जिस तरीके से पटना साहिब में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अपराधी बढ़ा हुआ है, प्रशासन इस पर लगाम नहीं लगाती है, इनका है कि उस पर लगाम लगाया जाएगा, भ्रष्टाचार रोका जाएगा और जो भी समस्या है पटना साहिब का उनको दूर किया जाएगा। इन्होंने आम जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार इनको मौका जरूर दिया जाए। फिर दोबारा इनसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।